हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 26 उप विषय वजन मापन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, राम बाबू की दुकान में वजन करने के लिए केवल 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो वजन है, लेकिन वह 1 किलो से लेकर 9 किलो तक के वजन को माप सकता है। वह यह कैसे कर रहा है, उसी के लिए नीचे दी गई तालिका को सोचें और पूरा करें। एक आपके लिए किया गया है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में एक तालिका दी गई है, जिसके पहले खाने में मापी जाने वाली वस्तु का भार है, दूसरे खाने में तराजू के पलड़े पर भार और तीसरे खाने में तराजू के दूसरे पलड़े पर भार मापी जाने वाली वस्तु के साथ। पहला आपके लिए किया गया है। मापे जाने वाली वस्तु का भार 1 किलो, तराजू के पलड़े पर भार रखा है गया 6 किलो, फिर दूसरे पलड़े में भार रखेंगे 5 किलो और जमा 1 किलो। तो देखा आपने कि वज़न बराबर हो गया है। 6 किलो एक पलड़े में पहले ही था और दूसरे पलड़े में 5 जमा 1 6 किलो। तो इस प्रकार 1 किलो भार को मापा गया। दूसरी वस्तु है 3 किलो की। तराजू के एक पलड़े में भार रखेंगे 5 किलो, दूसरे पलड़े में भार रखेंगे 2 किलो और जमा जो मापी जाने वाली वस्तु का भार है 3 किलो। तो इस प्रकार दोनों का भार बराबर हो जाएगा। अगली वस्तु का भार है 4 किलो। तराजू के पलड़े में भार रखेंगे 6 किलो, तराजू के दूसरे पलड़े पर भार रखेंगे 2 किलो और जमा में मापी जाने वाली वस्तु का भार 4 किलो। अगली वस्तु का भार है 7 किलो। पहले पलड़े में रखेंगे 5 किलो जमा 2 किलो और दूसरे पलड़े में रखेंगे 7 किलो। अगली मापी जाने वाली वस्तु का भार है 8 किलो। तराजू के एक पलड़े पर भार रखेंगे 6 किलो जमा 2 किलो, यह हो जाएगा 8 किलो। तो अगले पलड़े में तराजू के दूसरे पलड़े पर भार मापी जाने वाली वस्तु के साथ रखेंगे 8 किलो। तो हमें 8 किलो तोलना था, तो 8 किलो हमारा इस प्रकार तोला जा सकता है। अगली मापी जाने वाली वस्तु का भार है 9 किलो। तराजू के एक पलड़े पर भार रखेंगे 6 किलो जमा 5 किलो, तो कुल 11 किलो भार एक पलड़े पर हो जाएगा। दूसरे पलड़े पर भार रखेंगे 2 किलो जमा 9 किलो, तो इधर भी 9 किलोग्राम और जमा 2 किलोग्राम 11 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार इस भार को भी मापा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान भरें। पहला आप देख सकते हैं चावल 10 किलोग्राम बराबर 5 बट्टे दिए गए हैं। अब एक बट्टे का वज़न होगा, तो आप 10 किलोग्राम को भाग करेंगे 5 से, तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 2 किलोग्राम, अर्थात एक बट्टे का वज़न होगा 2 किलोग्राम। दूसरा करते हैं, मक्खन है 500 ग्राम बराबर 2 डिब्बों का वज़न, अर्थात 2 डिब्बों के वज़न के बराबर 500 ग्राम मक्खन का वज़न है। तो एक डिब्बे का वज़न होगा, तो इसके लिए हम 500 को 2 से भाग करेंगे, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 250 ग्राम। तो इस प्रकार एक डिब्बे का वज़न होगा 250 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, यदि सभी सेब का वज़न समान है और दोनों बैंगन का वज़न समान है और इसके अलावा पहले और दूसरे पलड़े में वज़न तीनों तराजुओं के बराबर है, फिर तीसरे तराजू में कितने सेब वज़न को संतुलित करेंगे। आप पहली तराजू में देख सकते हैं 3 सेब का वज़न बराबर है 1 आम और 1 सेब के। तो यहाँ सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि 1 आम का वज़न कितना होगा। हम यहाँ 1 सेब से 1 सेब काट देंगे, तो 1 आम के का वज़न बराबर रह जाएगा 2 सेब के। अब दूसरी तराजू में देखते हैं कि 1 आम और 2 सेब,
अगर हम इसे सेब ही गिनेंगे तो ये हो जाएंगे 4 सेब, क्योंकि एक आम का वज़न था 2 सेब के बराबर। तो 4 सेब का वज़न कितना हो जाएगा? 2 बैंगन के बराबर। अब तीसरी तराजू में हमें ज्ञात करना है कि एक बैंगन और एक आम का वज़न कितना होगा, कितने सेब के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बैंगन का वज़न बराबर है 2 सेब के और एक आम का वज़न है 2 सेब के। तो 2 और 2 4 सेब, तो यहाँ पर कितने आएंगे? 4 सेब। एक बैंगन और एक आम का वज़न बराबर होगा 4 सेब के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए चित्र में हरे रंग के पार्सल का वज़न 5 किलो है। चित्र को समझें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों, सबसे पहले हमें वर्कशीट में दिए गए चित्र को समझना है। पहला करते हैं, नीले और भूरे रंग के पार्सल का वज़न कितना है। तो आप देख सकते हैं कि हरे रंग के पार्सल का वज़न है 5 किलो। हरे रंग और नीले रंग के पार्सल का कुल वज़न है 9 किलो 400 ग्राम। तो यहाँ पर नीले पार्सल का वज़न ज्ञात करने के लिए 9 किलो 400 ग्राम में से 5 किलोग्राम घटाने पर नीले पार्सल का वज़न प्राप्त होगा 4 किलो 400 ग्राम। अब हमें भूरे रंग के पार्सल का वज़न ज्ञात करना है। भूरे रंग और नीले रंग के पार्सल का वज़न होगा 7 किलो 250 ग्राम। तो यहाँ पर 7 किलो 250 ग्राम में से नीले रंग के पार्सल का वज़न, जो कि 4 किलो 400 ग्राम है, को घटाने पर हमें भूरे रंग के पार्सल का वज़न प्राप्त होगा, जो कि है 2 किलो 850 ग्राम। तो यहाँ पर हमने दोनों नीले और भूरे रंग के पार्सल का वज़न प्राप्त कर लिया है। नीले रंग के पार्सल का वज़न 4 किलो 400 ग्राम और भूरे रंग के पार्सल का वज़न 2 किलो 850 ग्राम। दूसरा प्रश्न करते हैं, हरे और भूरे रंग के पार्सल का कुल वज़न कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हरे रंग के पार्सल का वज़न था 5 किलोग्राम और भूरे रंग के पार्सल का कुल वज़न था 2 किलो 850 ग्राम। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें दोनों का कुल वज़न ज्ञात होगा, जो कि है 7 किलो 850 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल छूट। छूट का सीधा सा मतलब है किसी भी वस्तु को मूल कीमत से कम कीमत पर बेचना। दी गई तालिका में रियायती मूल्य की गणना करें, आपके लिए एक किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर जीवन कौशल में छूट के बारे में बताया गया है। छूट का सीधा सा मतलब होता है किसी भी वस्तु को मूल कीमत से कम कीमत में बेचना। उदाहरण दिया गया है, जैसे कमीज कीमत रुपए में 800 रुपये, अगर 5% छूट है अर्थात 1/20 तो हो जाएगा 40 रुपये की छूट। 10% छूट है तो 800 पर 80 रुपये की छूट। 20% छूट है तो 800 में 160 रुपये की छूट। 25% छूट है तो 800 का 200 रुपये में छूट मिलेगी। और 50% छूट है तो 800 वाली जो कमीज है वो 400 रुपये में मिलेगी। 400 रुपये की छूट है। इसी प्रकार यहाँ पर तालिका में और भी अन्य चीज़ें दी गई हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस तालिका को भर दिया है। जैसे बैग कीमत रुपए में 500, 5% छूट 25 रुपये की छूट हो जाएगी। 10% छूट है तो 50 रुपये छूट हो जाएगी। 20% है तो 100 रुपये। 25% है तो 125 रुपये और 50% है तो 250 रुपये। क्रिकेट का बल्ला कीमत रुपए में 1100, 5% छूट 55 रुपये की छूट हो जाएगी। 10% छूट 110 रुपये की छूट। 20% छूट 220 रुपये की छूट हो जाएगी और 25% होगी तो 275 रुपये की और 50% छूट है तो 250 रुपये की। इसी प्रकार टीवी 16,000 का है तो उसका 5% छूट हो जाएगी 800 रुपये। 10% छूट है तो 1600 रुपये। 20% छूट है तो 3200 रुपये। 25% छूट है तो 4000 रुपये और 50% छूट है तो 8000 रुपये छूट हो जाएगी। इसी प्रकार फुटबॉल जिसकी कीमत 4000 रुपये, 5% छूट 200 रुपये की। 10% छूट अर्थात 400 रुपये। 20% छूट अर्थात 800 रुपये। 25% छूट है तो 1000 रुपये
और 20% छूट है तो 2000 रुपये, अर्थात 50% छूट 2000 रुपये है। 4000 की वस्तु 2000 रुपये घटाकर आपको केवल 2000 रुपये में पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ छूट निकालने के लिए आप मूल कीमत को गुणा करेंगे डिस्काउंट छूट से 5% और उसको भाग देंगे 100 से, तो आपको छूट वाला प्राइस प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके लिए एक किया गया है। बच्चों अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपके लिए एक किया गया है, जैसे वस्तु दी गई है पिज़्ज़ा, उसकी कीमत है 100 रुपये, छूट दी गई है 10%, तो नई कीमत कितनी होगी 90 रुपये, और बचत कितनी हो गई 100 रुपये की चीज़ आपको जब 90 रुपये की मिली है तो बचत हो गई 10 रुपये। इसी प्रकार आपको तालिका को भरना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ तालिका को भर दिया है। चलिए देखते हैं। जीन्स कीमत है 1200 रुपये, 25% छूट है तो नई कीमत हो जाएगी 900 रुपये और बचत होगी 300 रुपये। मोबाइल फ़ोन कीमत है 13,000 रुपये, उस पर छूट 50% और नई कीमत हो जाएगी 6,500 रुपये और उस पर बचत होगी 6,500 रुपये। 50% मतलब आधा रेट हो जाएगा। एसी कीमत 25,000 रुपये, उस पर छूट है 10%, तो नई कीमत हो जाएगी 22,500 रुपये और बचत हो जाएगी 2,500 रुपये। लैपटॉप कीमत है 30,000 रुपये, उस पर 20% डिस्काउंट अर्थात 20% छूट है, तो नई कीमत हो जाएगी 24,000 रुपये और उस पर बचत होगी 6,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बच्चों ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। खाना पीना अंकुरित दालों से बने खाद्य पदार्थ आहार में शामिल करें और उनका सेवन करें। गतिविधि स्वतंत्रता सेनानियों के नारों को उनके नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वॉइस मैसेज भेजें। खेल परिवार के साथ शतरंज खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।